मैं धीरज शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे रेलवे वाले मुद्दे को लेकर। सबसे पहले हम एक आपको गुड न्यूज देना चाह रहे हैं कि जो हम अपनी मुहिम चालू की थी हमने 1 सितंबर से रेलवे के लिए एग्जाम डेट देना और एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर करना, उसकी सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि रेलवे की एग्जाम डेट टेंटेटिव डेट आ चुकी है 15 दिसंबर। कितना दिया है भाई? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर टेंटेटिव डेट दी है। कोई भी अगर आपको ये मुहिम इसी प्रकार जारी रखनी है, ये नहीं समझेंगे कि हमें अगर इस टेंटेटिव डेट दे दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया गया है तो ये क्लियर है। अगर इस डेट के आसपास लगभग में भी एग्जाम नहीं होता है तो इससे बड़ा धरना फिर दोबारा से इसी प्रकार होगा और हमें अब मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। इससे साबित हो चुका है कि हम अपनी आवाज को YouTube के जरिए भी उठा सकते हैं। अगर हमें भगत सिंह सुखदेव की तरह अगर हम धरना करेंगे तो MP की तरह स्टूडेंटों को पीटा जाता है। तो इससे हमें क्लियर है कि अब हम अपनी आवाज को इसी प्रकार से हेल्थ टैग को बरकरार बनाते हुए हम उठा सकते हैं, जिससे कि हमारी आवाज ये अब आपको क्लियर भी हो चुका है कि एग्जाम की डेट 15 दिसंबर टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि सरकार तक इसका क्या असर है, ये आपको पता लग चुका होगा कि हेल्थ टैग का क्या असर है सरकार पर। अब हम ये तो है नहीं कि पहले की तरह जो सुखदेव और भगत सिंह और ये ऐसे धरना देते थे तो उनकी तरह हम धरना दें, क्योंकि अब की सरकार इस तरह की हो गई है कि स्टूडेंटों के साथ उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, जैसा कि MP में हुआ है। मीडिया की हमने पहले ही बोला था कि मीडिया को बायकॉट करना है। मीडिया की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मीडिया को क्या रखा है? जनता को रिया नहीं बल्कि किसान को यूरिया और युवा को रोजगार चाहिए। मीडिया को बायकॉट करो, सबसे ज्यादा बायकॉट करेंगे मीडिया को तो मीडिया भी हमारे मुद्दे को उठाएंगे ऊपर। हम सबसे बात करेंगे कि दो SSC सीनियर और IBPS PO की 2012 में कितनी वैकेंसी थी, आज 2018 में कितनी वैकेंसी बची है। IBPS PO 2013 में कितनी वैकेंसी थी और 2020 में कितनी वैकेंसी बची है। अब आप ही देख रहे होंगे कि 2012 में 16,119, 2013 में 16,114, 2015 में 15,549, 2015 में 8,561, 2016। अब देखो आप ये देख रहे होंगे कि 2014 से सरकार स्टार्ट हुआ, इसके बाद आप देख रहे हो कि जितना वैकेंसी कम होता जा रहा है और एग्जाम डेट दोगुना होता जा रहा है। एग्जाम की प्रोसेस क्या है? दोगुनी होती जा रही है और वैकेंसी दोगुना कम होती जा रही है। देखो 2015 में कम हुई, 2016 में 10,000 बची, 2017 में 8,000, फिर 2018 में 11,000 और 2019 में 8,582। 8 और 16 कितना गुना कम हुई? 2 गुना, और प्रोसेस 2 गुना अधिक बढ़ा। इसी प्रकार से आपने IBPS PO में 21,680 2013 में निकली थी, 2014 में 16,000, 2015 में 12,000, 2016 में 9,000, 2017 में 3,000, 2018 में 4,252, 2019 में 4,000, 2020 में 1,167। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये कितना गुना कम हुआ है। तो क्या हो रहा है कि वैकेंसी को कम किया जाता है और प्रोसेस को कम से कम 2 गुना किया जाता है। तो ये मुहिम आपको बरकरार रखनी है दिसंबर तक। अगर एग्जाम इसी डेट पर नहीं होता है या इसके टेंटेटिव लगभग में नहीं होता है तो फिर दोबारा से हम एक आंदोलन करेंगे। क्या है ना कि मीडिया तो इस पर ध्यान देगी नहीं, जब तक मीडिया ध्यान नहीं देगी और ना ही मीडिया का कोई असर है सरकार पर। मीडिया का कोई असर नहीं है क्योंकि मीडिया इस मुद्दे को उठाएगी नहीं। मीडिया उठाती भी है तो उनके कान पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि मीडिया को हमें बायकॉट करना है, जितना हो सके मीडिया को क्या करना है? बायकॉट करना है हमें। अब आते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट कोई कब तक पढ़ता रहेगा। स्टूडेंटों को 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, उनका भी मन पढ़ने के लिए उत्सुकता कम हो जाती है। अगर मैं कहूं कि आज मैं चुनाव का नामांकन करता हूं, आज की डेट में, और उसके 2 साल बाद चुनाव होते, 1 साल बाद चुनाव के 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है चुनाव का, और उसके बाद फिर दोबारा से हमें 1 साल उसमें दलाली बोल दो, या फिर उसमें बोल सकते हैं आप में कि जो वोटिंग हुई थी उसमें गलत हिसाब से वोटिंग की थी,
तो उसमें फिर हम उसकी कोर्ट में डाल देते हैं, उसका केस कहाँ डाल देते हैं, कोर्ट में डाल देते हैं। फिर उसके दोबारा से क्या लग जाते हैं, कोर्ट में चला जाता है कि जो हमारा नामांकन था, जो हमारे चुनाव हुए थे वो गलत हुए थे, हमें फिर दोबारा से कहाँ डाल दिया, कोर्ट में। अब कोर्ट में चल रहा है 3-3 साल केस। अब बताओ कि नेताओं को ये कैसा लगेगा। यही क्या है युवा के स्टूडेंटों के साथ कर रखा है कि 2-2, 3-3 साल पहले वैकेंसी निकाल देते, उसके बाद उसका एग्जाम कराते, एग्जाम गलत करा देते, उसके बाद कोर्ट में दे देते कि कौन सा प्रश्न गलत था, कौन सा सही है। उसको 1-1, 2-2, 3 साल हो जाते हैं। अब बताओ कि यही प्रक्रिया सेम, यही प्रक्रिया कि 1 साल पहले नामांकन किया जाए, 1 साल पहले बाद उसका वोटिंग कराई जाए और 1 साल बाद उसका रिजल्ट निकले, 1 साल बाद ही उसकी वोटिंग की काउंटिंग हो और फिर उसके बाद कहां चले जाए, केस कोर्ट में चला जाए कि जो हमारी ये हुई थी इसमें क्या है, धांधली हुई है साहब नामांकन में। तो अब आप बताओ कि जो हमारे यहाँ नेता है उनको कैसा लगेगा। यही हिसाब क्या है स्टूडेंटों के साथ होता है कि इतने दिन पहले करवा लेते हैं और उसका बाद रिजल्ट निकालते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद अब बात आती है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी की कि जब से हम इस मुहिम को नहीं उठाते, जब तक स्टूडेंट शांत था और जब तक हम जैसे टीचर और स्टूडेंट भी शांत थे, तब से इसके बारे में क्या बोला जाता था कि एजेंसी नहीं मिल रही है, हमें एग्जाम कराने के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है। जब आपने हमसे फॉर्म फिल कराया था, जब हमसे आपने फॉर्म फिल कराया था 500 रुपए का, जब आपको एजेंसी नहीं मिली, हमसे पहले हमसे बिना एजेंसी फिक्स किए रुपए भरवा लिए, हमसे बिना एजेंसी के फॉर्म भरवा लिया 500 रुपए का, तब से आपको कोई एजेंसी नहीं मिली थी। अब आप बोलते हो कि 3 महीने से कोरोना चल रहा है। आज इसको 2.5 करोड़ बंदों ने फॉर्म फिल किया था और आज इसे 1.5 साल से ज्यादा होने को है, तब से एजेंसी नहीं मिली और हमने ये मुहिम स्टार्ट किया तब आपको एक एजेंसी मिली है। तो इससे आपको समझना है कि क्या है, अगर यही असर रहा तो हर वैकेंसी पर भी असर होगा और सरकार के भी पता लग गया है कि हाँ स्टूडेंटों में एकता है और 2024 के चुनावों में हमें गिरा सकता है स्टूडेंट। कुछ चैनल वाले ऐसे हैं, कुछ चैनल वाले ऐसे, अगर मोदी जी गुफा के अंदर भी ना, गुफा के अंदर भी एक जाप करने लग जाए तो उसका फोटो खींचने गुफा के अंदर चला जाते हैं, मगर किसान को कभी नहीं देखते कि किसान भी खेत में चलते चलते अपनी दम तोड़ देता है, मगर उसका फोटो कभी खींचते नहीं जाते हो। किसान अपनी आत्महत्या कर लेता है, उसका कभी फोटो तुमने देखा है कि किसान का फोटो आया है? ANI क्या है, ANI एक न्यूज है, उसको ANI करके न्यूज चैनल है, वो सबसे पहले ये कहा जाता है मोदी जी अगर गुफा में जाएंगे तो मोदी जी के गुफा में बैठे हुए का भी फोटो खींच के देंगे, अगर मोदी जी किसी पक्षी को खाना खिलाएंगे तो उसका भी फोटो वायरल करेंगे। मगर किसान खेत में लगा रहता है, पूरा दिन लगता रहता है, उसके बाद इस पर ध्यान नहीं आता। कभी किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद कभी फोटो नहीं आता। किसान इतनी मेहनत करने के बाद अनाज उगाता है, उसका रेट करते हैं 70 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए और अपना है। अब आते कि 30 अक्टूबर 2014 में पहली बार मोदी जी आए थे मन की बात करने, तो जनता को लगा था कि हाँ एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपनी मन की बातों को हमारे सामने रखेगा और हम अपनी मन की बातों को उनके सामने रखेंगे। 2014 में पहली बार आए थे 30 अक्टूबर 2014 को। अब आए थे 30 अगस्त, कितने को, 30 अगस्त 2020 को मोदी जी मन की बात करते हैं। मोदी जी मन की बात में करते क्या है कि कहते हैं, मोदी जी मन की बात में क्या कहते हैं कि आप खिलौने खरीदिए। क्या खिलौने की बात होती है, चिंगारी ऐप के ऊपर बात होती है, डॉग्स के ऊपर बात होती है। ये आपने सोचा कि चिंगारी है और खिलौने के ऊपर बात क्यों होती है, खिलौनों के ऊपर बात क्यों होती है? क्योंकि 2019 में ब्रिटिश कंपनी 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी खरीदी जाती है और वो कौन खरीदता है? अंबानी परिवार, रिलायंस परिवार। कौन खरीदता है? अंबानी परिवार, रिलायंस परिवार। इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी कहां पर बात करते? खिलौनों पर बात करते, क्योंकि किसने खरीदी है? वो अंबानी ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप ने, मुकेश अंबानी ने। इन्हीं ने ये 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी, खिलौनों वाली कंपनी है, वो इन्हीं ने खरीदी है, इसलिए खिलौनों पर बात करते। और दूसरी बात, जहां से सरकार को रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है वहां पर कोरोना नहीं है। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो स्टार्ट हो रही है, वहां पर क्या है? रेवेन्यू आएगा, तो वहां के लिए कोरोना नहीं है। अगर यही बात हम करते किसानों के लिए,
यही बात करते हैं, अगर अपने बाल उठाने के लिए कोई स्टूडेंट भी धंधा दे देते तो उनको पीट पीट कर भगाया जाता है। कभी ये सोचा कि टीचर इतने दिन से बंद हुए हैं, टीचरों का बेरोजगार बंद है इतने दिन से, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। इतने दिन से फोटोग्राफरों के लिए इतने दिन हो गए, फोटोग्राफरों के लिए भी रोजगार बंद है, उनके लिए कुछ सोचा जाए। इतने दिन हो गए सेनानियां, उनके लिए भी सब काम रोजगार बंद है, उनके लिए क्या होगा? 7 सितंबर से मेट्रो स्टार्ट हो रही है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि वहां से क्या है, रेवेन्यू स्टार्ट आना हो गए। और दूसरी बात, कुछ न्यूज वाले तो ऐसे हैं, कुछ न्यूज वाले ऐसे हमने कुछ न्यूज वाले इतने बेकार हो चुके हैं, इतने भद्दे हो चुके हैं कि वो क्या दिखाते हैं कि आज रिया घर से बाहर निकली, आज रिया घर से बाहर निकली। ये बात कोई दिखाने वाली है? ये आएगा, सब न्यूज में पढ़ लो, ये आएगा, करंट अफेयर्स के सवाल है कि रिया घर से बाहर निकली है, कंगना रनौत मुंबई आ रही है, ये जरूर दिखाएंगे, मगर ये नहीं दिखाएंगे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है अपनी, कुछ उनकी क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी गेहूं की कीमत है तो 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए रखी जाती है, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस मुहिम को इसी प्रकार स्टार्ट रखना है दिसंबर तक, और इसी को ये नहीं सोचना होगा कि हमें सक्सेस हो गए इस मुहिम के साथ। हमें सबसे पहले जब तक ये लड़ाई लड़नी है, जब तक इसी एग्जाम की डेट क्लियर ना हो जाए और एग्जाम ना हो जाए, और दूसरी बात वैकेंसी है वो इसी तरह से कम ना होके बढ़े और नई भी वैकेंसी हमें आनी चाहिए। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर आप देते हैं। सबसे पहले आपको गुड न्यूज यही थी कि आज शाम को 4:30 बजे ऐलान हो चुका है कि रेलवे की टेंटेटिव डेट 15 दिसंबर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ओनली आपके साथ हैं और हमें आपका साथ चाहिए, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।